अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को मुख्तलिफ चैप्टर्स के शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ख़ास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बच्चों, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्लीट चैप्टर्स तैयार कर लेना कोई अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती। बोर्ड के पेपर्स में मार्क्स लेना एक टेक्निक है। टेक्निकली आपको चीज़ें तैयार करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो ये कि हमारे पास सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड-19। एंड सेकंड थिंग, हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है, ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है। तीसरी चीज़, हमें स्कीम्स को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि स्कीम्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्कीम को 100% फॉलो करना चाहिए। आपको पहले से तैयार होना चाहिए कि किन चैप्टर्स की आपने लॉन्ग पेयरिंग्स करनी है, किन चैप्टर्स में से आपने शॉर्ट करनी है और किन चैप्टर्स को आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिए नहीं करना। दिस शुड बी डिसाइडेड ऑलरेडी। मेरे चैनल पर तमाम साइंस सब्जेक्ट्स की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की पेयरिंग्स मौजूद हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। ये भी सजेशंस मौजूद हैं कि कौन सी पेयरिंग्स आपको करनी चाहिए, कौन सी मार्क्स गिविंग है, कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए। बच्चों, चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट सेकंड ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स इन DNA सेकंड ईयर बायोलॉजी, इन दोनों की पेयरिंग्स है। एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, यानी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी एक जो 16 से आएगा और एक 20 से आएगा। मैं आपको पास्ट पेपर्स भी बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। ये आपको 100% श्योर होना चाहिए। समटाइम्स ऐसे हुआ है या होता है कि एक क्वेश्चन आ गया, अब बच्चे को आइडिया ही नहीं है कि इसमें मैंने क्या लिखना है और क्या क्या लिखना है, तो वो वहाँ पे बड़ी बड़ी मिस्टेक्स और ब्लंडर्स करके बच्चे आ जाते हैं। जो चीज़ लिखने वाली है वो छोड़ देते हैं। अभी एकेडमी में मेरा चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टेस्ट था, किंगडम फंजाई। मैंने क्वेश्चन दिया कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, तो एक बच्चे ने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिख दी और बाद में आके कह रहे सर मैंने गलत कर दिया। गलत इसलिए किया कि उसे आइडिया ही नहीं था। कमर्शियल कॉमर्स कारोबार जिसमें गेन्स और लॉस देखा जाता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस, तो गेन्स ऑफ फंजाई और लॉसेस ऑफ फंजाई लिखना था। तो बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट सेकंड ईयर बायोलॉजी का एक टेक्निकल चैप्टर है। इसकी पेयरिंग 20th के साथ है, वो भी एक टेक्निकल है। इनमें मार्क्स लेना ईजियर है। मीन्स क्वेश्चन पैक्ट है, आपने उतना लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन पास में आ चुका है, डिस्क्राइब पैराटॉनिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स की मूवमेंट्स ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये हमने नहीं करना। डिस्क्राइब द कंट्रैक्शन ऑफ सार्कोमेयर एज इनिशिएटेड बाय नर्व इंपल्स। बच्चों, जो हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है ना, जो अगले पेज के ऊपर रेड इंक के साथ जो लिखा हुआ है कि कंट्रैक्शन या कंट्रोलिंग ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स बाय नर्व इंपल्स, वो वाला सिर्फ इसमें करना है, जिसमें टी ट्यूब्यूल का जिक्र है, जिसमें मोटर यूनिट का जिक्र है और उसके बाद नीचे ऑल और नन प्रिंसिपल ये भी आपने लिखना है। इसमें सिर्फ वो पार्ट लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये वही टॉपिक है जो ऊपर क्वेश्चन है उसी का, कि कंट्रोलिंग ऑफ ब्रिजेस विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस, ये वो वाला टॉपिक है, सिर्फ वो लिखना है। ऑल और नन भी इसमें लिखना है आपने। गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। बच्चों, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये दोनों पार्ट्स लिखने हैं। याद रहे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गए, और तीनों डायग्राम्स जो अगले पेज पे बनी हुई हैं वो भी आपने बनानी है। हाउ एनर्जी इज प्रोवाइडेड फॉर मसल कंट्रैक्शन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। इसके 3 पॉइंट्स बनते हैं कि कौन कौन से ज़राए हैं एनर्जी के, जिसमें ATP आता है, जिसमें दूसरे भी आते हैं, वो आपने लिखने हैं। व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन एंड हाउ डज रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स टेक्स प्लेस। बच्चों, अब आपने रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन तो क्वेश्चन किया हुआ है जिसके आपने 4 स्टेप्स किए हुए हैं। अब व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर उसने पहले पूछ लिया, तो इसमें 2 पेजेस पीछे अगर आप जाएँ तो कम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन में फ़र्क, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट में फ़र्क, उनकी डायग्राम्स, और उसके बाद आपने रिपेयर ऑफ ब्रोकन। अब देखिए, ये ट्रिकी लॉन्ग क्वेश्चन उसने दे दिया। अगर आप बोन वाला पोर्शन मिस कर देंगे, हो सकता है वो 1.5 से 2 नंबर काट ले, और रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन दूसरा पार्ट है। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अब इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट कंप्लीट लिखना है। बच्चे बहुत दफ़ा पूछते हैं एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन से पहले जो कुछ आता है वो सब कुछ इस क्वेश्चन में आएगा। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हो या कंट्रैक्शन ऑफ मसल कंट्रैक्शन हो, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी मसल फंक्शन के लिए, तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसमें कंट्रोलिंग ऑफ मसल कंट्रैक्शन भी लिखना है, ऑल और नन प्रिंसिपल भी लिखना है। उसके बाद बच्चों, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द फाइब्रस कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट। जॉइंट्स के ऊपर डिटेल्ड नोट, ठीक है। जॉइंट्स की एग्जाम 2 तरीक़ों से है, एक मूवमेंट के लिहाज से और दूसरा स्ट्रक्चर के लिहाज से। ये स्ट्रक्चर उसने पूछ लिया, मतलब आपने अगर जॉइंट्स पे नोट आए तो वो दोनों लिखनी है, दोनों तरह की टाइप्स लिखनी है। डिस्क्राइब ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, प्लांट मूवमेंट्स। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद बच्चों, व्हाट इज़ एंडोस्केलेटन, डिस्क्राइब बोन एंड कार्टिलेज। व्हाट इज़ एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन के बारे में, बोन और कार्टिलेज के बारे में अलग टॉपिक्स हमारे बुक में, जैसे बोन का मैंने बताया, स्पंजी बोन, कम्पैक्ट बोन में फ़र्क, बोन के 3 तरह के सेल्स हैं उनमें, फिर कार्टिलेज की 2 टाइप्स भी दी हुई हैं, वो भी आपने इसमें लिखनी है।
उसके बाद बच्चों एलेबोरेट सम मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ये क्वेश्चन शॉर्ट्स है लेकिन लॉन्ग के तौर पे दो तरीकों से आया हुआ है, एक इंपॉर्टेंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम और दूसरा फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। दोनों का एक ही जवाब है। 5 हेडिंग्स बनी हुई हैं, सपोर्ट देता है, शेप देता है, ये वगैरह वगैरह, प्रोटेक्शन देता है, वो सारी लिखनी है। उसके बाद है जी राइट नोट ऑन ह्यूमन एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन है, एपेंडिकुलर में जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी, मतलब इसमें हमारे ये गर्डल्स आते हैं दोनों, शोल्डर और पेल्विक गर्डल, इसमें 4 लिम्स और हाइंड लिम्स आते हैं। डिस्कस अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम, आल्सो डिस्क्राइब रिब केज। रिब केज का भी पूछ लिया है और वर्टिब्री का भी पूछ लिया है, ये भी एपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटन में से आगे। लॉन्ग क्वेश्चन, What is sliding filament model of muscle contraction? What does it explain? स्लाइडिंग फिलामेंट कंप्लीट लिखना है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद बच्चों ये तो था हमारे पास लाहौर बोर्ड के पास पेपर्स। अब हम देखेंगे गुजरांवाला बोर्ड के। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराटॉनिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ये शामिल नहीं है हमारे स्मार्ट सिलेबस में। डिस्क्राइब लोकोमोशन इन पैरामीशियम, ये भी लॉन्ग है लेकिन ये भी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, वो दोबारा से स्ट्रक्चर आ गया, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर जिसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी आपने लिखना है और डायग्राम्स भी सारी बनानी है। गिव एन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट मूवमेंट्स ये शामिल नहीं है। गिव स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन, सब कुछ इसमें लिखना है। डिस्क्राइब द कंट्रैक्शन ऑफ सर्कोमेयर एज इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स, इसमें अब वो कंट्रोलिंग बाय कैल्शियम आयंस वो वाला लिखना है जिसमें टी सिस्टम, जिसमें मोटर यूनिट और आगे ऑल और नॉन प्रिंसिपल आएगा, सिर्फ वो वाला पार्ट लिखना है। क्लियर होगी बात। गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, गिव एन अकाउंट, डिटेल्ड अकाउंट जिसमें स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर सब कुछ आएगा। डिस्क्राइब लोकोमोशन इन एयर, ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। बच्चों चैप्टर 16 अगर मैं देखूं तो 3 टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेडली लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। एक मूवमेंट्स, वो तो शामिल नहीं है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मसल और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इनमें से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपने करने हैं। अब बच्चों हम चलते हैं चैप्टर नंबर 20 की तरफ। चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, टेक्निकल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक लॉन्ग आया हुआ है जी, एक्सप्लेन हाउ डीएनए इनकोड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से टॉपिक लिखा हुआ है हमारी बुक में, आखिर में जाके हाउ डीएनए इनकोड्स फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये आपने नहीं करना। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, हाउ इट अकर्स, ट्रांसक्रिप्शन पे डिटेल्ड नोट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें अपने डायग्राम्स भी बनानी है, लेबल भी करनी है और इसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं। राइट अ नोट ऑन म्यूटेशन, आखिरी टॉपिक चैप्टर 20 का, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन है, जिसमें क्रोमोसोमल एब्रेशन है, उसकी सारी डिटेल्स विद फिगर्स। राइट अबाउट मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट टू शो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के ऊपर ये मॉडल है मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट का, बुक में इसी नाम से ये टॉपिक है जिसमें आपने साबित करना है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दुरुस्त है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का। बच्चों नेक्स्ट डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इन डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में, ये भी आपने करना है, बुक पे ऐसी हेडिंग बनी हुई है। हाउ डिड हर्शी एंड मार्था चेज प्रूव दैट डीएनए इज हेरेडिटरी मटीरियल, डीएनए एज हेरेडिटरी मटीरियल, ये एक टॉपिक है हमारी बुक में। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें एक हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट है, आखिरी नंबर पे इसकी डायग्राम भी है, ये आपने करना है। उसके बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 20। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ये आपने डायग्राम भी ड्रा करनी है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इन प्रोकैरियोट्स। बच्चों हमारी बुक में जो ट्रांसलेशन का टॉपिक है, यानी आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस, उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इन दिस टॉपिक वी विल एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स ओनली, नॉट इन यूकैरियोट्स, दैट इज समथिंग समवट मोर डिटेल्ड। सो आपने ये ही टॉपिक लिखना है जो आपकी बुक में गिवन है, परेशान नहीं होना, प्रोकैरियोट लफ्ज़ कंफ्यूज नहीं होना। एक्सप्लेन वर्क ऑफ बीटल एंड टैटम ऑन न्यूरोस्पोरा विद द हेल्प ऑफ ए फिगर, ये टॉपिक हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। बीडल और टैटम का न्यूरोस्पोरा के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है। बच्चों ये तो था लाहौर बोर्ड, अब मैं आपको बताऊंगा गुजरांवाला बोर्ड। डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन शुरू में पहले दूसरे पेज के ऊपर ये टॉपिक है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन अलॉन्ग चार्जिंग और ट्रांसफर, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। देखें ट्रांसलेशन का पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है एलांगेशन और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। सिर्फ पहला पूछ लिया आपने, ये लिखना है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ, अच्छा जी, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन फिर से आ गया गुजरांवाला बोर्ड में भी। एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, ये भी पीछे भी आ चुका है। हाउ डिड मिसेल्सन एंड स्टाहल शो दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी, पीछे भी आ चुका है। राइट नोट ऑन म्यूटेशन पहले भी आ चुका है। डिस्कस द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन, बच्चों जो चेज और मार्था चेज वगैरह का एक्सपेरिमेंट है उससे पीछे ये टॉपिक है,
ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल इन्होंने दिया था ये। अब मैं अगर आपको बताऊं चैप्टर 20 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिपीटेडली आ रहे हैं वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, वो ट्रांसक्रिप्शन है, वो ट्रांसलेशन है, वो म्यूटेशन है, और जो मेसल्स स्टॉल एक्सपेरिमेंट। यानी ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये आपको हर हाल में करने चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, कीप कनेक्टेड टू अस, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।